तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का पार्ट 2 में। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख सकते हैं क्लास 10th में जो भी हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक पार्ट 1 में देखे थे और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 22 से देखेंगे टोटल क्वेश्चंस। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है अंक गणितीय श्रेणी 1, -1, -3 और -5 के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए। तो यहाँ पे प्रथम पद और सार्वअंतर निकालना है। ठीक है, प्रथम पद यहाँ दिया गया है, प्रथम पद निकालने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो शुरू में है यानी 1 जो है यही है हमारा प्रथम पद। तो हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है केवल सार्वअंतर। तो सार्वअंतर कैसे निकलता है, d यानी जो छोटा d है इसी को सार्वअंतर बोलते हैं। इसको बराबर होता है a2 माइनस a1। तो a2 कहाँ है, जो दूसरा है वो a2 है और जो पहला है वो a1 है। तो इन दोनों को हम घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे a2 है तो पहला, दूसरा क्या है हमारा -1, तो हमको यहाँ पे लिखेंगे -1। ई माइनस है तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये वाला माइनस। a1 है तो a1 के स्थान पे कितना, शुरू वाला कितना है यहाँ पे देख लीजिए 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1। अब ये दोनों का निशान जो है सेम है, माइनस माइनस है, तो दोनों सेम निशान रहता है तो जुड़ जाता है, तो ये जुड़ जाएगा। अब ये माइनस में ही था निशान इसलिए ये माइनस में, तो डी का हो गया, ये सार्वंतर हो गया। और प्रथम पद तो पहले ही से है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम पद बराबर, देखिए तो प्रथम पद कितना 1 है ना शुरू वाला, तो 1 हो गया। अब सार्वअंतर -2 आया है तो यहाँ हो गया -2। तो इस तरह से प्रथम पद हो गया और सार्वंतर हो गया। अब याद रखेंगे कि एक क्वेश्चन इसमें आता है तो इसलिए आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन में है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो इसको निकालना होगा हम लोगों को चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और इससे पहले हम आपको बता दें कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो उसका बराबर होता है 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हमें क्या चाहिए इसको निकालने के लिए, देखिए 1/4 तो अंक पहले ही से है, पाई का मान पता ही है 22/7। और आर कितना, तो आर यहाँ है ही नहीं है, यहाँ पे हमारा परिधि दिया गया है, परिधि मतलब 2πr दिया गया है। तो इससे हमें निकालना पड़ेगा आर, क्योंकि आर नहीं निकलेगा तब तक हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पहले आर निकालेंगे। तो देखिए ये जो है 2 का यहाँ पे 2 लिख देंगे, और ये पाई है तो कितना लिखेंगे 22/7। ठीक है, ये हो गया 22/7 और गुने आर है, आर हो गया, और यहाँ पे 22 है तो 22। अब सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 2πr कहाँ से आया, क्योंकि वृत्त के परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है, इसीलिए वृत्त की परिधि की जगह हम क्या लिखे हैं 2πr। यहाँ पे 22 था तो यहाँ पे भी 22 लिखे हैं। अब इसको अंक के रूप में तोड़ दिए हैं तो क्या हो गया, 22 और 2 में गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 44। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 44। अब बटा में कितना 7 गुने आर है तो आर, यहाँ 22 है तो ये 22 हो जाएगा। अब ये जो अंक है उस तरफ चला जाएगा, उस तरफ मतलब 22 की तरफ इधर आ जाएगा, तो इसका निशान क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, गुना का चिन्ह है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा भाग। भाग में क्या बनता है, जो नीचे संख्या रहता है वो हो जाता है ऊपर, और जो ऊपर रहता है वो संख्या कहाँ जाता है नीचे। तो इधर बच जाएगा हमारा आर और हो जाएगा 22 का 22, और इधर देखिए नीचे ये 7 है तो ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो गया ऊपर, और 44 ऊपर है तो कहाँ आ गया ये नीचे। अब ये 22 से कम 22 और ये 22 दूनी 44, तो कट गया। तो आर बराबर कितना आ गया, तो आर बराबर आ गया 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना आ गया। अब हमारा यहाँ आर निकल गया, तो अब हम इसको फॉर्मूला में बैठा करके इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिख दिए। अब इसमें हम लोग बैठा करके सोल्व करेंगे। 1/4 है तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ गुना का चिन्ह देंगे। यहाँ पे पाई है, पाई का मान 22/7 होता है तो 22 हमने 7 लिख दिया। अब आर कितना है वहाँ पे आया हुआ 7/2 आया है तो 7/2 लिखेंगे, और स्क्वायर है तो 7/2 को कई बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 बार, यहाँ स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिए। ये 7 से ये 7 कट जाएगा, अब ये 2 से ये 11 बार में 22 कट जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा 11 और 7 में गुना हो जाएगा, ये वाला 11 यहाँ 7, तो कितना आ जाएगा 77। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 77। अब नीचे कितना, ये 4 है ये 2 है, तो दोनों में गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो ये हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ क्वेश्चन में है, क्या सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? देखिए, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आपको पता होगा कि सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। तो यहाँ बोला है समबाहु या समद्विबाहु, तो बता दें कि नहीं होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, केवल समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, यानी सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। जो समबाहु त्रिभुज होते हैं ना, वो केवल समरूप होते हैं, बाकी कोई भी त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन में है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण 13 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है ये, ठीक है। अब इसका कर्ण ये वाला को बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो ये 13 सेंटीमीटर हो गया, और इसको हम लोग एच बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ बोला है कि एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो इसमें से ये वाला भुजा मान लीजिए, चाहे ये वाला भुजा मान लीजिए, कोई भी एक मान लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ये वाला भुजा। तो ये भुजा कितना है, 12 सेंटीमीटर है। इसे हम लोग बोलते हैं बी यानी आधार, ठीक है। और ये वाला भुजा को बोलते हैं पी यानी परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में लंब बोलते हैं। तो हमें जो शेष भुजा की लंबाई है उसे निकालना है। शेष भुजा मतलब देखिए 3 भुजा है, इसमें एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा एक। तो हमारा यहाँ पे 2 है दिया हुआ, लेकिन तीसरा का नहीं है, तो तीसरा का हमें निकालना होगा। तो इसको निकालने का फॉर्मूलाज होता है, ये होता है P बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे इसमें बैठा देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। एच कितना है, 13 है, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर, माइनस बी कितना है, 12 है, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसमें सॉल्व करेंगे, इसको स्क्वायर करके 13 का स्क्वायर हो जाता है 169, और 12 का हो जाता है 144। अब इसे क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे हम इसे घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, तो 169 में से 144 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 25, ठीक है। तो 25 आएगा, तो 25 में जो भी रूट में रहता है इससे स्क्वायर रूट बनाते हैं, यानी वर्गमूल बनाते हैं। तो 25 का वर्गमूल आपको पता होगा कितना आता है, 5 आता है। तो इसीलिए हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर, यानी जो शेष भुजा की लंबाई हो गया वो हो गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और जिसका कोण 60 डिग्री है। तो आइए हम लोग इसको अब बनाते हैं। देखिए, इसमें जो दिया है उसे पहले लिख लेंगे हम लोग। तो क्या दिया गया है, त्रिज्या यानी आर दिया गया है, कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर हो गया। अब कोण दिया गया है, कोण मतलब थीटा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 60 डिग्री। अब बोला है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या खंड का फॉर्मूला में इसे बैठा लेंगे। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा में 360, थीटा बटा में 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला आप याद रखेंगे। तो देखिए थीटा कितना आया है, 60 डिग्री, तो थीटा के स्थान पे 60 हो गया, और नीचे 360 है, तो यही 360 लिखा गया यहाँ पे, तो हम लिख दिए यही 360 गुना पाई का मान पता है 22/7 लिखाता है, तो 22/7 हो गया। आर हमें दिया गया है 6, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, देख लीजिए आर 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे, ये हो गया 6। और स्क्वायर है तो इसको कई बार लिखना है, 2 बार, तो 2 बार यहाँ 6 लिख लेंगे। अब देखिए 1 0 कट गया, तो यहाँ बचा 6, तो 6 एकम 6, और यहाँ 36, तो 6 6 36, 6 से कट गया 6 बार में। अब ये 6 और ये 6 का हो गया, कट गया। अब यहाँ पे ये 6 बच गया ऊपर, और ये 22 बच गया ऊपर, तो दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये दोनों गुना करके यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे। तो ऊपर गुना होगा तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 1 13, यानी 132। अब नीचे कितना बचा है 7, तो इसे भी लिख लेंगे हम लोग बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो इसलिए स्क्वायर हो गया। तो ये आपका निकल गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब एक क्वेश्चन जरूर पूछता है त्रिज्या खंड में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में है एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या लिखिए, मतलब दोनों जो है परिमाप और क्षेत्रफल दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो इसमें आर कितना होगा ये बताना है। तो हम पहले लिख लेंगे वृत्त की परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, केवल यहाँ पे हम क्षेत्रफल लिख रहे हैं, क्षेत्रफल। ये दोनों को फॉर्मूला लिखना होगा। तो वृत्त की परिमाप यानी परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, तो यहाँ पे लिख लिए हम 2 पाई आर। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे
ये ए गो पाई है और ये गो ए पाई है, दोनों का होगा पाई पाई कट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इधर से उधर जाएगा तो इसका नीचे आ जाएगा ये पाई, ठीक है, क्योंकि इधर गुना इधर का हो जाएगा भागा, तो पाई पाई कट जाएगा, इसलिए पाई पाई मेरा का हो गया, कट गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ ए गो आर है, यहाँ पे दो गो आर है, तो दो गो आर में से ए गो आर कट जाएगा, तो कै गो आर बचेगा? ए गो आर बचेगा। और इधर जो है ये पाई आर कट गया, तो इधर क्या बचा? केवल बचा है दो। अब इधर भी पाई और आर कट गया है, लेकिन यहाँ पे दो गो आर था, तो इसलिए ए गो आर बच गया है। तो अब बताइए आर बराबर कितना आ गया? 2। तो हमारा त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया? 2, यानी आर बराबर 2 हो गया। तो इस तरह से वृत्त की त्रिज्या इसमें निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि एक द्विघात बहुपद लिखिए। एक द्विघात बहुपद लिखना है जिसके शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। सबसे पहले इसमें जो दिया है उसे लिख लेंगे। शून्यकों का योग दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग शून्यकों का योग बराबर। देखिए इसमें अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं -b/a। ऐसे तो हम यहाँ पे -b/a लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी को हमको फॉर्मूला में यूज़ करना है, इसलिए। अब कितना है इसके बराबर? -3 है, तो यहाँ पे हम लिख लिए -3। अब दूसरा क्या दिया गया है? गुणनफल दिया गया है, तो हम यहाँ पे गुणनफल बराबर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर। तो इसको भी अल्फा इंटू बीटा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्ट c/a केवल लिखेंगे, ठीक है, c/a। अब इसके बराबर कितना? 2, क्योंकि यहाँ देख लीजिए गुणनफल 2 है, तो इसलिए हम 2 लिखे हैं। यहाँ योगफल यानी योग कितना था? -3, तो इसलिए वहाँ पे हम क्या लिखे हैं? -3। तो अब इसे हम लोग फॉर्मूला में बैठाएंगे, ठीक है, तब जाकर ये बन जाएगा। तो चलिए हम बैठा लेते हैं फॉर्मूला में। और फॉर्मूला क्या है वो भी लिख लेते हैं। x² + -b/a इंटू एक्स प्लस c/a बराबर 0, ठीक है। इसी में हम इसे बैठाएंगे। तो देखिए यहाँ पे -b/a है, तो -b/a बराबर जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे c/a है, यहाँ पे c/a, तो यहाँ पे c/a है, उसको हम लिख लेंगे स्थान पे चेंज करके, ठीक है। तो देखिए x² का तो x² ही हो जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। प्लस है, ये वाला प्लस, तो प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस है एक, और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस 2 हो गया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल प्लस भर ही लिखेंगे। अब इसके जगह में b/a के जगह में क्या लिखेंगे? 3 है, तो हम केवल अब 3 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3। ये वाला x है साथ में, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x, प्लस है प्लस c/a, तो c/a के जगह में क्या है? 2 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये बन गया क्वेश्चन का, ठीक है। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद, ठीक है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग मान लेंगे, ठीक है, कि ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख लेते हैं। तो मान लिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, माने हैं, तथा a और b 2 धनात्मक पूर्णांक हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक हैं। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे। देखिए तो जो यहाँ पे अभी सवाल में था उसे पहले लिख लेंगे, इसीलिए 3 + 2√5 बराबर a/b। इस तरह से लिखने के बाद जितना भी इधर परिमेय संख्या है उसको उस तरफ ले जाना होगा, मतलब a/b की तरफ। यहाँ पे कहा यह जा सकता है कि जितना भी परिमेय संख्या है इसमें वो एक तरफ ले जाएंगे, और जितना भी अपरिमेय संख्या है जो भी उसे एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे 3 परिमेय संख्या है और a/b भी परिमेय संख्या है, इसीलिए 3 को हम लोग a/b की तरफ ले जाएंगे। तो इधर क्या बच जाएगा? इधर बच जाएगा 2√5, ये बचेगा। अब यहाँ पे a/b है, तो a/b हो गया। ये प्लस में ये 3 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो गया -3। अब देखिए ये भिन्न का घटाव बन रहा है, ठीक है, तो इससे हम लोग भिन्न के घटाव बनाएंगे। तो ये जैसे ही है वैसे ही हम लोग इसको उतार देंगे, और ये b और 1 का जब एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, तो कितना आएगा? b ही आएगा। तो b का पहाड़ा एक बार, तो 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो a एकम a हो जाएगा, मतलब b एकम b, तो यहाँ a एकम a। माइनस है माइनस 1 से करेंगे भागा b में, तो b आएगा, तो b से गुना करना होगा 3 में, तो कितना आ जाएगा?
3b आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 को भी परिमेय संख्या है तो इसको भी इधर हम ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, केवल बचेगा √5 और यहाँ हो जाएगा a माइनस 3b/b। अब ये 2 जो है इसका कहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा, क्योंकि वो गुना है तो इधर क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2b। तो देखिए इधर जितना भी है वो है परिमेय संख्या और ये जो रूट में जो है ये क्या है, अपरिमेय संख्या। आई होप कि आपको पता होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। सो ठीक है, जो रूट में रह जाता है और वो कभी कटता ही नहीं है, रूट से बाहर नहीं आता है, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अब लिखेंगे a माइनस 3b/2b एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो विरोधाभास उत्पन्न करता है, जो विरोधाभास उत्पन्न करता है, तो अतः, और ये हिंदी आपको लिखना ही पड़ेगा हर हाल में, तो अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय यहाँ देख लीजिए, ये हो गया, ये अपरिमेय हो गया, तो परिमेय और अपरिमेय क्या कहलाता है, अपरिमेय ही कहलाता है। जैसे प्लस और माइनस माइनस ही कहलाता है, उसी का मान होता है, उसी तरह से यहाँ पे भी इसी अपरिमेय का ही मान होता है। और इसमें जितना भी हिंदी लिखे हैं वो आपको लिखना होगा हर हाल में, इसीलिए आप इसे जरूर लिखिएगा और ये क्वेश्चन तो आना ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। इस क्वेश्चन में है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। तो ये भी क्वेश्चंस आपको एक तो आएगा ही आएगा, तो इसलिए आपको याद रखना है। तो इसमें हमको जो छोटा है देख लीजिए कितना है, 135, तो इसी को लिख लेंगे, और फिर जो बड़ा है उसको लिखेंगे, 225 है तो यहाँ लिख लेंगे 225, और इसमें हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको भाग लगाएंगे, 135 से 225 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 135 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, जो 225 आएगा, और नहीं तो फिर इससे कम आएगा। तो आपको पता होगा यहाँ 135 है, उसको एक बार ही पढ़ना होगा, नहीं तो फिर 2 बार में ज़्यादा आ जाएगा। तो 135 एकम 135 हो गया, 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0, और यहाँ पे 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12, 12 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9, 90। ठीक है, और 90 से फिर भाग लगाना होगा 135 में। ठीक है, तो 135 में हम भाग लगाएंगे, इससे देख लीजिए। अब देखिए 90 से 2 बार लगाएंगे तो 180 आ जाएगा, जो कि ज़्यादा है, तो इसीलिए हमको एक बार में ही लगाना होगा, 90 एकम 90। ऐसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 4, यानी 45 बच गया। अब ये 45 से हमें 90 में भाग लगाना होगा, तो 45 दूना 90, ये हमारा आ गया। ठीक है, ये सब क्या हो गया, कट गया। अब देखिए HCF बोला है, तो HCF आप डायरेक्ट बता सकते हैं कितना से कटा है, 45 से, तो ये आपका 45 HCF हो जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे लिखना होगा, जो कि ये बहुत ज़रूरी होता है लिखना, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख भी बता देते हैं। देखिए क्या लिखना होगा, A = BQ + R होता है, इसी फॉर्म में लिखना रहता है। देखिए यहाँ पे एक और सवाल लेता हूँ मैं समझाने के लिए, 4 दूनी 8, ये देखिए, अब ये जो 9 है ये है आपका A। ठीक है, 9 क्या है, ये A है, और ये जो है 4 B है, और ये जो 2 है वो क्या है, Q है, और जो नीचे शेष बचा है ये क्या है, R है। तो इसी फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ देखिए A शुरू में है, तो A के स्थान में कितना है यहाँ पे, 225, तो हमें इसी को लिखना होगा 225। ठीक है, बराबर है, बराबर। अब B है, तो B के स्थान पे देखिए कितना है, यहाँ पे B, यहाँ शुरू वाला ये वाला है ना। ठीक है, तो यहाँ इसमें देखना है आपको कितना है, 135, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 135। अब कितना देखो, Q मतलब जितना बार में भाग लगाए हैं, कितना बार में लगाए हैं, एक बार में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। अब यहाँ पे R शेष कितना बचा है, 90, तो यहाँ पे लिखना होगा आपको 90। तो इसी तरह से सब में लिखना होगा। अब कितना में लगाया है भागा, 135 में, तो 135 को यहाँ पे लिखना होगा। ये देखिए 135 बराबर, तो कितना से लगाए हैं यहाँ पे, 90 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 90, फिर गुना, तो 90 से लगा दिए हैं, कितना बार में लगाए हैं, एक बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1, तो 1 हो गया। अब शेषफल कितना बचा है, 45, तो यहाँ पे हम लोग लिखना होगा
45। ठीक है, अब फिर कितना में लगाया है 90 में, तो ये 90 को भी लिखना होगा यहाँ पे आपको। ये देखिए ये 90 हो गया बराबर कितना से भागा लगाया है 45 से, तो यहाँ आपको लिखना होगा 45। कितने बार में लगाए हैं 2 बार में, तो यहाँ पे लिखना होगा आपको 2। तो ये हो गया। अब आर यहाँ शेषफल कितना बचा है, तो सब कट गया यानी 0, तो इसे हो गया 0। अब आपको पता ही है कि HCF कितना है, तो शुरू ही बताए हैं कितना से कटा था 45 से, तो आपका HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45 यानी 45 हो जाएगा। तो यह हो गया आपको आंसर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बोला गया है ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी योग 27 हो, दोनों को जुड़ने पे क्या हो 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखिए जुड़ने पे 27 हो और गुना करने पे 182 हो। ठीक है, इसको हम लोग को बताना है कि कौन से दो संख्या है। तो देखिए यहाँ तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे माना लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे। तो माना कि एक संख्या x है, यानी एक संख्या जो है वो 1 है और दूसरी संख्या, देखिए एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 27 माइनस x। ये क्यों हुआ, देखिए दोनों जोड़ेंगे तो 27 आएगा, यानी 27 में ही वो संख्या छिपा हुआ है जो संख्या हमको निकालना है, यानी दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या मान लिए हैं x, तो दूसरी संख्या 27 में से क्या करेंगे x को घटा देंगे तो निकल जाएगा, इसलिए दूसरी संख्या बराबर माने हैं 27 माइनस 1। इसके बाद क्या करेंगे, अब प्रश्न से बनाएंगे। देखिए प्रश्न से क्या कि दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो कितना आएगा 182। तो दोनों संख्या को गुना कर रहे हैं। पहला संख्या x है और दूसरा संख्या है 27 माइनस x। तो देखिए यहाँ पे दोनों को क्या कर रहे हैं गुना, यहाँ पे क्या चीज निशान रहता है गुना का रहता है। तो अब गुना करेंगे तो 27 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 27x आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 27x। अब ये माइनस x में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पे 182 है तो 182 ही रहेगा। अब इसके आगे इसको सोल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसका आगे क्या होगा, ये जो एक्स स्क्वायर है ना ये माइनस में है तो इसको हमको प्लस में चाहिए हर हाल में। तो इसको क्या करेंगे, ये सब जो है ना इसी को ले जाएंगे उधर 182 के तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए उसको ले जाते हैं। तो इसका निशान क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो पहले पावर 2 है उसी को लिखा जाता है। तो पावर 2 ये 27 क्या है प्लस में है तो क्या हो जाएगा उधर जा करके ये हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 27x। अब ये प्लस में है 182 तो वो प्लस में ही रहेगा 182 ये अब बराबर क्या 0। ठीक है, इस तरह से क्योंकि सब ले गए उधर तो इधर क्या बचा 0 तो इसलिए 0 हो गया। अब इसको क्या करना है, देखिए इसमें और इसमें यहाँ एक रहता है इसमें गुना करना है। तो गुना करेंगे तो स्वाभाविक सा बात है कि 182 से गुना करेंगे एक में तो 182 ही आएगा। तो अब देखना है कि 182 कितना कितना के पहाड़ा में आता है, तो वो 13 और 14 में आता है। ठीक है, 13 गुने 14 में आता है ये। तो यही दोनों को हमको ये बीच के जो 27 है इसके जगह में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए 182 जो है ना ये 13 और 14 में आता है और दोनों को जोड़ने पे आपको जो बीच में है संख्या 27 ये भी आना चाहिए। तो 13 और 14 जोड़ेंगे तो 27 भी आ जाएगा। अगर 27 नहीं आता तो ये संख्या नहीं लिखते। और ये भी ध्यान देना है कि दोनों गुना करने पर भी 182 ही आना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक पीछे आप बनाए भी हैं, उसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं। तो इसी दोनों को लिखना है हमको यहाँ पे। तो जो शुरुआत में है एक्स स्क्वायर तो इसे लिख लेंगे, माइनस है माइनस ये 13 है ना तो यहाँ पे हमको 13 को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 13 इसके साथ में एक्स था 27 के साथ में तो इसलिए 13 के साथ में भी एक्स लिखना होगा। अब दोनों को क्या करना है जोड़ना है, इसलिए तो हमारा यहाँ 13 क्या है माइनस में है तो यानी 14 को भी क्या में रखना होगा माइनस में रखना होगा, क्योंकि दोनों निशान सेम होगा तो ही ये जुटेगा। अब ये जो लास्ट में प्लस 182 है तो इसे हम लोग प्लस 182 ही लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस 182। अब ये 4 को संख्या हो गया, ये दोनों को हम आधा आधा भाग में क्या कर लेंगे घेर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसे घेर लेते हैं, एक यहाँ से हो गया और एक यहाँ से हो गया। अब इसे करना है कॉमन। कॉमन मतलब जिस तरह से एलसीएम निकालते हैं लघुत्तम निकालते हैं उस तरह से जो संख्या दोनों में हो उससे कॉमन करेंगे। यहाँ पे देखिए एक्स है यहाँ पे भी एक्स है तो ये एक्स से क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन कर लेंगे एक्स से, तो ये एक्स से कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स क्या है 2 गो है तो एगो कॉमन हो जाएगा यानी घट जाएगा, एगो कट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स, एगो बचेगा माइनस का माइनस। यहाँ एक्स ये एक्स से कॉमन हो जाएगा तो एक्स तो बचेगा ही नहीं क्योंकि एक एक्स से एक एक्स का हो गया कट गया। तो क्या बचा केवल 13 है 13 बच गया। ये माइनस है माइनस हो गया ये वाला माइनस। ठीक है,
और यहाँ पे 14 और 182 है, तो 14 182 कितना से कॉमन होगा, जैसे लघुत्तम काटते हैं तो वो होता है 14 से ही, 14 से काट देंगे कट जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो इसलिए x से इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसे जो अंदर यहाँ है वही यहाँ पे भी हमें अंदर में लिखना होगा। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ क्या है x माइनस 13 है, तो यहाँ पे भी लिख लेंगे x माइनस 13। इस तरह से आप लिख लीजिए पूरे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, कोष्ठ के बाहर जो है यहाँ और एक यहाँ, ये दोनों को हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 14, ठीक है। रूट के बाहर यहाँ x है, यहाँ माइनस 14 है, इसे हम लोग लिख लिए। अब एक जो कोष्ठ के अंदर है ये वाला, इसको लिख लेंगे शुरू वाला, ठीक है। तो यहाँ x माइनस 13 है, तो इसे लिख लेंगे x माइनस 13 बराबर कितना 0। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख लिए। अब इसका बाद इसको शून्यक निकालेंगे, ठीक है, मतलब इसको सोल्व करेंगे आगे तो बन जाएगा हमारा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस 14 बराबर 0, ठीक है। अब ये x बराबर, ये माइनस था, इस तरफ बराबर किधर डेगेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, हट गया माइनस। और यहाँ पे भी लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, ठीक है। और ये भी माइनस 13 उधर चला जाएगा तो वहाँ माइनस चिन्ह का हो जाएगा, हट जाएगा। तो यानी 13 और 14, तो दो गो जो संख्या है, पहली संख्या कितना है 13 और दूसरी संख्या कितना है 14, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो आप फिर दोबारा देख सकते हैं, और कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में है, देखिए, बहुपद पी एक्स यानी इतना को बहुपद जी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग दीजिए। दोनों को क्या करना है, भाग दीजिए, और भागफल और गुणनफल लिखिए। भागफल और गुणनफल लिखना है, इसको निकालना है। तो चलिए इसे हम लोग भाग देते हैं। पहले लिख लेंगे पी एक्स, कितना दिया गया है, पी एक्स तो दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। और यहाँ पे जी एक्स ये कितना दिया गया है, ये भी लिख लेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब ये जी एक्स से ये पी एक्स में क्या करना है, भाग देना है। तो हम लोग भाग देते हैं। तो जी एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो इसे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2। इससे भाग देना है, किसमें, इसमें देना है, ठीक है। तो इसको भी लिख लेंगे हम लोग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद एक एक करके इसमें भाग लगाते हैं। देखिए, भाग लगाने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। हमको गुना करना है इससे, ठीक है, इसी का पढ़ा पढ़ना है यानी। तो क्या करेंगे, इसे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये रफ में कीजिएगा गुने। देखिए यहाँ पे x में पावर कितना है, 3 गो है, ठीक है। हमको पावर 3 गो है, तो यहाँ पे पावर कितना है, मेरा पास 2 ही गो है, तो घट के रहा है जो 3 गो पावर आ जाए। आपको पता होगा कि अगर x और x में गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर आता है, यानी 2 आता है। अगर मान लीजिए x पे पावर 2 है और x इसे गुना करते हैं तो x पे पावर कितना हो जाता है, 3 गो, क्योंकि यहाँ पे 2 था एक यहाँ था, तो कितना हो गया, 3 गो पावर हो गया। इस तरह से गुना करने पे होता है, राइट। तो यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, जो पावर 3 आ जाएगा। केवल शुरू वाला जो संख्या है ये पावर 3x, इसी को लाना है। तो इसमें हम लोग गुना करना पड़ेगा ये गो x से, ठीक है। एक x से गुना हो जाएगा तो यहाँ पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग गुना करके। तो x से गुना किए, एक्स स्क्वायर में कितना आ गया, x पे पावर 3 हो गया, माइनस है माइनस। अब 2 से गुना करेंगे x में तो कितना आ जाएगा, 2x। तो अब इससे हम लोग लिख लेंगे पावर 3 वाला को पावर 3 वाला के साथ सामने ही लिखना है, और केवल x वाला को केवल x वाला के ही सामने लिखना है। ये आपको बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पावर 3 वाला। अब ये केवल माइनस 2x है, तो माइनस 2x यहाँ पे 2x के साथ वाला में ही लिखेंगे, इसी के साथ में। अब ये देखिए निशान चेंज होता है इसका, ये जो ये है, ठीक है, एक्स क्यूब जो है ये क्या में, प्लस में है, तो इसको हम लोग को चेंज कर देना होगा। चेंज करके क्या कर देंगे, इससे हम लोग माइनस में कर देंगे। अब यहाँ क्या है, माइनस है, तो इसको भी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो प्लस में कर देंगे चेंज करके। अब शुरू वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। शुरू वाला हमेशा कटेगा यहाँ पे जब भी ऐसे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसका ऊपर वाला क्या निशान है, प्लस, और नीचे वाला क्या हो गया है, ये माइनस में। तो प्लस माइनस माइनस घटेगा, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, टोटल कुछ भी नहीं बचेगा। और ये कितना से लगाए हैं भागा, तो x से लगाए हैं, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा x, ठीक है। अब इसको देखिए घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, ई वाला उतर जाएगा, -3x स्क्वायर।
अब देखिए ये +5 में है और नीचे वाला भी प्लस में है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो प्लस प्लस में जुट रहा है, प्लस से रहेगा। अब 5 और 2 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 7x और -3 है तो -3 रहेगा। ये हम लिख लिए हैं। तो फिर इसी तरह से भाग लगाना होगा। फिर देखिए यहाँ पे वो लिख लेंगे फिर से हम लोग x² - 2, इसको हमेशा लिखना है और इससे गुना करना है रफ में। तो यहाँ पे पावर हमको कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो पावर 2 तो यहाँ पहले ही से है मेरा, तो इसमें पावर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे माइनस है तो हमें माइनस चाहिए, तो इसलिए माइनस से गुना करेंगे। और यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो हम 3 से भी गुना करेंगे। अब इसके अलावा कुछ चाहिए, नहीं चाहिए, तो बस इतना से हम गुना करके उसको लिख देंगे। तो देखिए गुना करते हैं कितना आएगा, तो यहाँ आ जाएगा -3x²। अब देखिए ये -2 और ये -3 दोनों माइनस माइनस में है, गुना होगा तो यहाँ का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी 6। तो अब इसको लिख लेंगे, पावर 2 वाला को पावर 2 वाला के सामने लिखेंगे। और केवल 6 है, अंक भर है प्लस में, तो यहाँ पे प्लस में केवल अंक 3 वाला है, तो इसी के सामने लिख लेंगे। इसका निशान माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। निशान भी इसका चेंज कर लिए, शुरू वाला बताया है, कट क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ कितना है +7x है, तो इसको हम लोग उतार लेंगे 7x, यानी ये प्लस में है, प्लस लिखने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। अब ये माइनस में 3, ये 6 भी माइनस में, दोनों माइनस में है, तो दोनों का निशान सेम है, तो इसलिए दोनों जुट जाएगा। तो 6 और 3 9 हो जाएगा, लेकिन आपका माइनस में जुटा है इसलिए माइनस में 9 होगा। कितना से भाग लगाए हैं, -3 से, तो यहाँ लिखना होगा आपको -3, ये हो गया। अब इसमें आपको जो निकालना था वो आपको निकल चुका है। ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल, तो इससे आपको लिख लेना है एक जगह। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, भागफल बराबर x - 3, क्योंकि x - 3 से किए थे। और शेषफल कितना आया है, शेषफल देख सकते हैं कितना आया है 7x - 9। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये भागफल और शेषफल इस तरह से हो गया। आपको इसको 1-2 बार और देखना होगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से पूरा कॉन्फिडेंटली अच्छे से बना पाएँ आप सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इस आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बोला भी गया है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी और 14 सेमी है तथा कोण 40 डिग्री है। तो आपको इसको निकालना है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि 2 गो त्रिज्या है, तो एक 7 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या है, एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो इसको पहले हमको बड़ा वाला का त्रिज्या खंड निकालना होगा, ठीक है। किसका, बड़ा वाला जो वृत्त है उसका त्रिज्या खंड निकालना होगा, 14 सेंटीमीटर वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 14 सेमी, यानी सेमी को सेंटीमीटर इंग्लिश में, ठीक है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, चाहे गुना पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। तो इसमें हम लोग इसको बैठा देंगे। थीटा 40 डिग्री है तो 40 हो गया, और यहाँ पे 360 है तो ये 360 हो गया, और गुने पाई का मान पता ही रहता है 22/7, तो 22/7 हो गया। आर हमारा यहाँ पे कितना है, 14 सेंटीमीटर है, बड़ा वाला आर, तो 14 सेंटीमीटर, और स्क्वायर था इसलिए 2 बार लिखे हैं इसे। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, और देखिए 1 0 कट गया, फिर 4 से 36 के बारे में 9 बार में 4 9 36 हो गया। अब यहाँ पे नीचे कितना बचा है 9, और ऊपर कितना है 22 है, 2 है, 14 है, तो ये सब तो कटेगा नहीं, तो इसलिए ऊपर वाला को ऊपर वाला से गुना कर देंगे हम। तो इसे गुना करने पे आ जाएगा 616, ठीक है। 616 बटा में 9 है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 14 सेंटीमीटर लग हो गया। अब निकालेंगे सेम इसी जैसा 7 सेंटीमीटर का। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, इसका भी वही फॉर्मूला है थीटा बटा में 360 और ये पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा कितना 40 ही था, तो 40 ही होगा, और 360 यहाँ हो जाएगा। अब देखिए पाई का मान पता ही रहता है 22/7 ही होगा, और यहाँ आर कितना 7 वाला है, तो इसीलिए 7 को 2 बार लिखेंगे। ये 7 का हो गया, कट गया, तो ये 7 और ये 7 कट गया। अब ये देखिए 0 का हो गया, कट गया, 4 एकम 4, 4 9 36 से भी कट गया। अब ऊपर कितना बचा 22 और ये 7, तो 22 और 7 को क्या करेंगे गुना कर देंगे, लिख देंगे 9, ठीक है। तो ये गुना हो जाएगा,
22 और 7 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 154 और बटा में कितना 9 है, तो 9 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लिख लिए। अब इसके बाद छायांकित भाग को क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए ये जो है यहाँ पे ये बड़ा वाला का निकाल लिए, ठीक है, तो ये वाला है, ठीक है। छोटा वाला को अगर घटा देंगे तो हमको कौन बच जाएगा, ये रंगीन वाला भाग है ये बच जाएगा। ये छोटा वाला है ना 7 वाला घटा लेंगे तो हमको इसको घटाना है। तो देखिए बड़ा वाला का है 616 बटा 9 और घटाएंगे कितना 154 बटा 9। तो चलिए घटा लेते हैं इसे। या लिखना होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना था 616 था, तो 616 बटा में 9 था 9 और ये दूसरा देख ही रहे हैं 154 बटा में 9 है, तो 154 बटा में 9। भिन्न का घटाव बन जाएगा तो लघुत्तम कितना आ जाएगा एलसीएम इसका 9 आएगा। 9 एकम 9 तो 616 एकम 616, 9 एकम 9 तो 154 एकम 154, ठीक है। अब इसे आगे हम लोग घटा कर लिखेंगे। देखिए क्या आ जाएगा इसका, तो इसका आ जाएगा घटाएंगे तो 6 में से 4 घटाएगा कितना बचेगा 2, तो यहाँ लिख लेंगे 2। यहाँ पे आ जाएगा 11, 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 और यहाँ पे एक आ गया 6, 5 बचा, 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 और बटा में कितना 9। तो ये 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 3 एकम 3 तो 4 में कितना बच गया 1, 1 गया यहाँ पे कितना हो गया 16, तो 3 से 5 12 में 3 5 15, तो यहाँ पे 16 था तो 1 बच ही गया, 1 2 के पास जाएगा तो 12, 3 से कितना बार में 4 बार में 3 से हो के 12, तो कितना आ गया 154 बटा 3 और यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी बड़ा वाला त्रिज्या खंड से छोटा वाला त्रिज्या खंड को घटा दिए तो यहाँ पे आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन हमें है, देख लीजिए आप क्या है यहाँ पे सो कि दो ऐसे क्रमागत, ठीक है, विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। जिनको वर्ग करेंगे, ठीक है, और जोड़ेंगे तो 290 आएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मान लेंगे, तो यहाँ पे देख भी सकते हैं कि माने हैं कि माना प्रथम विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या x, तो पहला का क्या मान लिए हम लोग x और दूसरा का क्या मान लिए हैं x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 माने हैं। अब दोनों के वर्गों का योग करना है, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो पहला था x तो x का स्क्वायर यहाँ पे किए हैं और दूसरा था x प्लस 2 तो यहाँ पे x प्लस 2 का स्क्वायर किए हैं। अब इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे जो है x प्लस स्क्वायर, यहाँ पे x प्लस 2 का जो स्क्वायर है इस फॉर्मूला में बैठेगा, आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी में बैठेगा। ये क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, सो लिख लेते हैं एक बार ताकि आप लोग को सब पता चल जाए। तो यहाँ होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब इसी में हमको इसको बैठाना है। जो शुरू वाला है एक्स स्क्वायर वो तो ऐसे ही लिखा जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। प्लस का प्लस भी हो गया, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें अब हमको बैठाना है ए का स्थान पे क्या है एक्स और बी का स्थान पे क्या है 2। तो यहाँ पे ए जहाँ है वहाँ पे एक्स लिखना होगा, जहाँ पे बी है वहाँ पे 2 लिखना होगा। तो यहाँ क्या है ए स्क्वायर है हमारा, तो यहाँ ए का स्थान पे क्या है एक्स, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर करना होगा एक्स का स्क्वायर। प्लस है तो यहाँ पे हमें प्लस लिखना होगा प्लस। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिखना होगा 2। अब यहाँ पे ए है तो ए की जगह में क्या लिखना होगा, तो ए की जगह में लिखना होगा एक्स, फिर गुने, फिर बी है, बी की जगह में क्या लिखना होगा, तो बी की जगह में यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस है, देखिए प्लस हो गया। और यहाँ पे बी स्क्वायर, बी कितना है 2 है यानी 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर बराबर 90 है 200, तो 290 यहाँ पे लिख दिए। अब इसको देख रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर यहाँ एक है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो कितने एक्स स्क्वायर हो गए 2 गो, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x स्क्वायर। प्लस है प्लस, ये सब गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 और 2 में गुना होगा तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 और साथ में x है ये वाला, तो x यहाँ पे भी लिख दिए हम लोग 4x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 बराबर 290। तो ये हो गया। अब 290 को क्या करेंगे इधर 4 की तरफ ला लेंगे, ठीक है, तो उसको इधर लाएंगे तो निशान जो है साइन जो है क्या होगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। किसका चेंज होगा 290 का, उधर प्लस में है तो इधर आके वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 290 और उधर का बचेगा इधर 0, तो लिख दिए 0। अब इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4
एक्स। अब घटेगा, देखिए सबसे बड़ा मान किसका है, माइनस वाला का है, तो यहाँ साइन भी क्या होगा, तो माइनस ही होगा। तो अब घटा देंगे तो कितना बचेगा, 286, क्योंकि 4 घट जाएगा ना, तो कितना बचेगा 286 बराबर 0। अब देखिए ये 2 है, 4 है, 286 है, क्या इस सब में 2 से कॉमन हो रहा है, तो बिल्कुल कॉमन हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कॉमन कर लेंगे, नहीं लघुत्तम जैसा काट लेंगे। तो 2 से कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है, तो 2 वहाँ बचेगा ही नहीं, क्या बचेगा, केवल एक्स स्क्वायर बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस 2 से ये 4 कई बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और साथ में एक्स है तो एक्स, माइनस है माइनस, 2 से 2 कई बार में कटेगा, 8 कई बार में कटेगा 4 बार में, और 6 कई बार में कटेगा 3 बार में, ठीक है, तो ये हो गया। और इधर कितना 0। अब जो अंदर है ना कोष्ठ के, वही सबको हम लोग को बनाना है, तो इसको लिख लेते हैं एक बार फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब क्या, जैसे अभी तुरंत हम लोग बनाए थे पिछला कि यहाँ से गुना करते हैं यहाँ वाला पे, तो 143 है, वहाँ 1 है, तो गुना करने के कितना आएगा, 143 ही आएगा। तो इसे कितना कितना के पहाड़ा में, ठीक है, ये 143 आएगा, तो देखेंगे तो ये आता है 13 और 11, ये दोनों गुना करेंगे तो कितना आता है 143। अब यहाँ पे दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इसीलिए ये संख्या को लिए हैं, क्योंकि गुना करने पे भी 143 आ रहा है और इसको घटाने पे भी कितना जा रहा है, यहाँ पे 2 आ जा रहा है, ठीक है, तो इसी संख्या को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब जो शुरुआत में है उसे लिख लेंगे जैसे कि वैसे ही, प्लस है प्लस हो गया, और यहाँ पे 13 है शुरू में, तो यहाँ पे लिखेंगे 13, और साथ में x है ना, तो यहाँ पे x भी आपको बैठाना पड़ेगा, तो x हो गया। अब ये घटाना है तो यहाँ क्या निशान देंगे, क्योंकि 13 तो प्लस में है, तो यहाँ माइनस में देंगे 11 को, तब जाकर ये घटेगा, तो 11x। लास्ट में जैसे है माइनस 143, तो इसको ऐसे लिखेंगे माइनस 143 बराबर कितना 0। अब इसके बाद इसको 2 भाग में घेर लेंगे, ठीक है, 2 भाग में घेरेंगे, एक ये हो गया और एक ये हो गया, आधा आधा कर लिए। अब दोनों को कॉमन करेंगे, कॉमन मतलब लघुत्तम जैसा एलसीएम जैसे काटते हैं वैसे, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए x है, यहाँ पे भी क्या है x है, तो दोनों x जगह है, तो दोनों x से क्या होगा, कॉमन होगा, तो x से कॉमन हो जाएगा, तो ये x से यहाँ पे 2 x है, तो एगो कट जाएगा, तो क्या x बचेगा, एक x बचेगा, तो यहाँ पे एक x लिखेंगे, प्लस है प्लस, तो ये x से ये x का होगा कट जाएगा, तो x तो यहाँ पे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल 13, तो यहाँ पे लिख देंगे 13, ये माइनस है माइनस हो गया। देखिए यहाँ पे 11 और 143 है, तो 11 143 लघुत्तम में कटता है 11 से, ठीक है, और यहाँ पे x है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो इसलिए x से नहीं कटेगा, केवल 11 से कटेगा, तो 11 से 11 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल बचेगा x। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस नहीं देखना है, जो यहाँ अंदर है उसी को यहाँ लिख देना है, तो यहाँ x + 13 है, तो यहाँ पे लिख दिए x + 13। अब इसके बाद बराबर 0 के करने के बाद जो कोष्ठ के बाहर है, जैसे x है, यहाँ -11 है, तो इन दोनों को लिख लेंगे हम लोग, x और -11। देखिए यहाँ पे x था, x हो गया, और यहाँ -11 है, -11। अब एगो कोष्ठ के अंदर जो है इसे भी हम लोग लिख लेंगे, तो x + कितना 13 है, तो 13 हो गया बराबर 0। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, x - 11 बराबर 0, और सेम ऐसे भी इधर x + 13 बराबर 0। देखिए यहाँ पे माइनस में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी माइनस हट जाएगा, और इधर क्या है, प्लस में है 13 जाकर क्या हो जाएगा, इधर माइनस में हो जाएगा। देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा था, तो ये वाला मेरा नहीं है, कौन है, एक ये है, तो पहला हमारा हो गया धनात्मक विषम पूर्णांक 11 हो गया, ठीक है, क्या हो गया 11, x बराबर कितना है 11। और दूसरा हम क्या माने थे, देखिए हम लोग दूसरा जो माने थे, दूसरा पूर्णांक जो था धनात्मक विषम पूर्णांक, वो क्या था आपको बताता हूँ मैं, x + 2 था, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए दूसरा क्या माने थे, x + 2 है ना, दूसरा विषम पूर्णांक क्या है x + 2, तो यही वाला x + 2 वहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, x + 2। अब पहला देख ही रहे हैं x है, तो x का मान तो पता ही निकल गया कितना 100। तो देखिए x कितना आया था हमारा 11, तो 11 + 2 कितना हो जाएगा 13, तो यानी दूसरा हो गया 13। पहला कितना है हमारा, तो पहला हो गया 11 और दूसरा कितना हो गया 13, तो ये दोनों हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। साथ में 9th क्लास का भी बताएंगे, उसको भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि उन लोगों को भी बताने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।